नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युगारम में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे भारतीय किसान यूनियन खालसा के राष्ट्र अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी हैं। तो ये जो आज भैया दिखाओ जरा चारों तरफ को, ये जो आज सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, और किस उद्देश्य से आज ये मीटिंग रखी आपने, जो कि हरिद्वार में है। आज ये हरिद्वार में यहाँ गैंडी खाते में एक प्रोग्राम रखा है कि जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे वो और जो पदाधिकारी हैं उनका रखा हुआ है केवल कि कैसे जो ट्रेड डील भारत ने अमेरिका के साथ की है और जो चल रही है अभी फाइनल स्टेज पे है ये, तो इसमें इन्होंने कृषि को शामिल किया है और डेयरी को, जो बहुत ही घातक है देश के लिए। और मुझे आने वाले समय में ये लगता है कि ये सारी चीज़ अडानी अंबानी को देने के लिए एक साजिश है जो इस सरकार ने किया है। तो ये करना चाहती है कि भाई किसान बचे ना, कोई बचे ना, कोई आवाज़ उठाने वाला ना बचे। देखिए, ना तो रोजगार पे बात कर रही है सरकार, ना ही ये शिक्षा पे बात कर रही है, ना ही ये किसी हॉस्पिटल बनाना या कोई बीमारी है उसके ऊपर काम कर रही है, हेल्थ के ऊपर काम कर रही है, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये मुद्दे शिक्षा का, हेल्थ का तो ऐसा है जो हर आदमी को ज़रूरत है। और जो मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत तरक्की कर सकता है, नंबर 1 पे जा सकता है, लेकिन मानसिकता इतनी ख़राब हो चुकी है कि लगा लिए 180 देशों की रैंकिंग हुई थी मीडिया की, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है। उस रैंकिंग में हमारे देश का मीडिया 158 नंबर पे है। आप लगा लीजिए 158 नंबर क्या होता है 180 में। 180 आ जाता तो तब भी कोई हमें शंका नहीं है, हो सकता है उन्होंने गलती कर दी हो, क्योंकि इससे ज़्यादा भ्रष्ट मीडिया सारे नहीं। सोशल मीडिया में बहुत अच्छे लोग, पत्रकार भी हैं जो छोड़ चुके हैं, लेकिन जो केवल न्याय ना दिखा, मीडिया का काम होता है सच दिखाना, क्योंकि पब्लिक वही समझती है कि भाई ये सच बोल रहा है। लेकिन झूठ किस तरह फैलाया जा रहा है, किस तरह किसान का हक मारा जा रहा है। किसानी पे आप ले लीजिए, कितने लोग अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोग ये समझ लो अगर किसानी किसी के पास है और कोई अलग से रोज़गार नहीं, अलग से वो कोई काम नहीं कर रहा, तो अपना घर नहीं चला सकता, वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, ज़मीन के ऊपर ही डिपेंड है, केवल ज़मीन के ऊपर। क्योंकि एमएसपी का मुद्दा आज से नहीं है, ये जब से देश आज़ाद हुआ है तभी से एमएसपी का मुद्दा चलता चला रहा है। और हर सरकार इसके पे रोटियां सेकती है, सरकार बनाती है, लेकिन एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे फसलों का है, गेहूं का है, मक्का का है, गन्ने का है, तो ये सरकार बाद में क्या देगी जब डील हो जाएगी, जब बाहर से मंगाएगी, तो इन किसानों का हाल क्या होगा। क्योंकि अभी भी नहीं देने को तैयार है, अभी भी इतने दिन धरना रहा, अभी सारे संगठन आवाज़ उठा रहे हैं, तब भी ये सरकार देने को तैयार नहीं। ये गूंगी भी है और बहरी भी है, मोटी चमड़ी भी है इसकी, क्योंकि ये सरकार जरा सा भी सुनने को तैयार नहीं है किसी की भी आवाज़। ये कहा जाता था कि एक आदमी भी अगर दुखी है और वो भी अपनी आवाज़ रखता है, तो सरकार का फ़र्ज़ है कि उसकी दुखी की आवाज़ को सुने, उसका फ़र्ज़ है, क्योंकि प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। और एक आदमी भी अगर कोई अपना पीड़ित है तो सरकार उसकी आवाज़ सुने। यहाँ तो सारे पीड़ित होते चले जा रहे हैं, पूंजीपति और अमीर होते जा रहे हैं, जो किसान है और गरीब होता चला जा रहा है। तो देश का आने वाले समय में भविष्य मुझे लगता है ठीक नहीं है, और सरकार इस आवाज़ को सुने, क्योंकि अब किसान धीरे धीरे जाग रहा है। अब वो नहीं रहा, आप जो बहकाने की कोशिश करते थे, बहकते नहीं, अब लोग समझते हैं आपको, क्योंकि अब जान चुके हैं सरकार, अब वो बातें नहीं, अब सारा कुछ जान चुके हैं। तो अध्यक्ष जी, सरकार एक जगह तो बहुत अच्छा काम कर रही है। कहाँ पे? डिवाइड एंड रूल वाला। अरे वही तो कह रहा हूं, उसमें तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। बिल्कुल भाई यही आराम पे करना, और तो कुछ कर नहीं रहे। हाँ, नहीं, उस पर तो पहले से ही करती आ रही है इसने, और ज़्यादा कर दिया है सरकार को बांटने पर। मैं इस पर सरकार को दोषी बिल्कुल नहीं मानता, बांटने वाली चीज़ में नहीं मानता। सब पे खोपड़ी लगी हुई है, ये आप लोग देख रहे हो, सबके लगी हुई है। लेकिन आप चाहते हो, और जो चाहते हो सरकार वो कर रही है, आप ही तो चाहते हो। अगर ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, तो नहीं है। सारे शास्त्र वही कह रहे हैं, पुराने शास्त्र ले लो, नए ले लो, फिर उसके बाद कलयुग में आके तो सारे संतों ने एक जगह, गुरु ग्रंथ साहब जिसको बोला जाता है, सारी वाणी एक जगह कर दी कि अकबर अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे।
उन्होंने तो बोल ही दिया कुदरत के सब बंदे। तो जब ये सारी बातें और सबना जिया का एक दाता सो में बिसरना चाहिए, तो ये सब जगह और रामायण में भी लिख दिया, कुरान में भी एक अल्लाह की बात कही गई है, यानी कि दूसरा कोई है नहीं। दूसरा नहीं है तो पूरे ब्रह्मांड का एक ही परमात्मा है और एक ही है, तो हम सारा एक परिवार है। अगर आप बट रहे हैं तो आप अज्ञानता के कारण, अगर आप अपना अपना धर्म अलग लेके चल रहे हैं तो अपने निजी स्वार्थ के कारण। आप नहीं चाहते हैं कि देश तरक्की करे, राष्ट्र को सर्वोपरि मान के चलिए। बाकी अपना अपना पूजा पाठ नीचे रखिए, निजी स्वार्थ पर रखिए, पर राष्ट्र को सर्वोपरि मानिए। और राष्ट्र तभी बचता है जब किसान बचता है, क्योंकि कोई बंदा नहीं है, एवरी पर्सन हेयर इस इंडिया में अनाज तो खाता ही है, चाहे वो बाजरे की रोटी खाता हो, मक्का की खाता हो, ज्वार की खाता हो, गेहूँ की खाता हो, वो खाएगा, अन्न खाएगा तभी जिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को शब्द को, जो भी भारतीय किसान खालसा के साथ हैं, जो और संगठनों के साथ हैं, सबको ये कहना चाहूँगा कि ईमानदारी से संगठनों को चलाइए, मजबूती से जागरूक करिए किसानों को और ज़्यादा। और इसीलिए आज हमने एक मीटिंग रखी है, गोष्ठी रखी है ये, ताकि हम सब आपस में सलाह करें और आगे की रणनीति तय करें। ठीक है जी, धन्यवाद।